नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके बीच हूँ। एक विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझको एक वीडियो भेजा है जो कि पार्टी का प्रचार वीडियो है। चुनाव के समय हर पार्टी प्रचार के वीडियो बनाती है। उस वीडियो के साथ आम आदमी पार्टी ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग ने इसको रोक दिया है, इस वीडियो पर प्रतिबंध लगा दिया है या इसको इजाज़त देने से मना कर दिया है। देश के जो चुनाव नियम हैं उनके मुताबिक पार्टियों को अपनी प्रचार सामग्री चुनाव आयोग को सबमिट करनी पड़ती है। वो देखते हैं इसमें कोई चीज़ आपत्तिजनक तो नहीं है, इसके बाद उनको इजाज़त मिलती है। ये जो वीडियो है ये केजरीवाल को जेल में दिखाया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है जेल का जवाब वोट से देंगे। एक खबर कल आई थी, कल से चल रही है, बहुत से अलग अलग समाचार चैनलों पर है। उसमें ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन कई बार दोहराई गई है जो कि चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के खिलाफ है, उसके नियमों के खिलाफ है। ऐसा कहा गया है खबरों में कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जेल के जवाब में हम वोट देंगे, साथ आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है, इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। ये भी कहा गया है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी की बदनामी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज एक दूसरी खबर में ये कहा है कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है इस वीडियो पे, उसने रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कि एक कमेटी रहती है जो चुनाव सामग्री देख कर उसको इजाज़त देती है या उसमें बदलने के लिए कहती है। एक खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के इस वीडियो में फेरबदल करने के लिए कहा है, उस कमेटी ने रोक नहीं लगाई है। मामला कानूनी है तो एक एक शब्द को लेके तिकड़म चल रही है, बाजीगरी दिखाई जा रही है। रोक, प्रतिबंध, सलाह, स्थगित, ऐसे कई तरह के शब्दों से खेला जा रहा है। अब मैं आता हूँ कुल मिलाकर कि केजरीवाल को केंद्र बनाकर, केजरीवाल के जेल जाने को केंद्र बनाकर ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो क्या कहता है? ये कह रहा है कि केजरीवाल को जेल भेजा है, हम उसका जवाब वोट से देंगे। इसमें मशाल लिए हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो भीड़ की शक्ल में कहीं आग लगाने नहीं जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार या न्यायपालिका या चुनाव आयोग या जेल में आग लगा दो, कहीं नहीं कहा जा रहा है। कहीं भी हिंसा नहीं है। मशाल तो एक प्रतीक रहती है, मशाल तो ओलंपिक की भी मशाल रहती है, कहीं दौड़ होती है मैराथन, उसमें भी मशाल रहती है, कहीं प्रदर्शन होता है उसमें भी मशाल रहती है। मशाल हर समय जलाने के लिए नहीं रहती है, मशाल राह को रोशन करने के लिए भी रहती है। तो मैंने इसको वीडियो को देखा है ध्यान से। आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो बनाया है जिसके बारे में आम आदमी का कहना है कि चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है, चुनाव आयोग का कहना है हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है। क्या है इसके बीच का कागज अभी आएंगे, खुलासा होगा। अभी फिलहाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को इस बात की फिक्र करना है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी की बदनामी हो रही है, उसकी छवि खराब हो रही है? क्या ये चुनाव आयोग का काम है? क्या ये चुनाव आयोग का काम है कि न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है, जांच एजेंसियों की छवि खराब हो रही है? इनमें से हर संस्था के पास, ईडी के पास, आईटी के पास, सीबीआई के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पास, सबके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। खुद चुनाव आयोग में जाके लोग शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नोटिस जारी कर सकता है आम आदमी पार्टी को कि आपका प्रचार हमारी अवमानना है। ईडी जा सकती है, कहीं भी कंप्लेंट कर सकती है कि हमारी इमेज खराब हो रही है इससे। हर कोई जा सकते हैं। चुनाव आयोग क्यों सबकी परवाह कर रहा है? अगर उसने आम आदमी पार्टी को ऐसी सलाह दी है, अगर इस आधार पर वीडियो रोका गया है, जैसे कि देश के बड़े बड़े समाचार माध्यमों में ये खबर है, तो हो सकता है प्रतिबंध शब्द जो है वो उसका खंडन कर रहा हो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने ये खंडन नहीं किया है कि हमको कोई वीडियो सबमिट नहीं किया गया है, हमने कोई सलाह नहीं दी है।
तिकड़मी जुबान है चुनाव आयोग की। क्यों है आप जानते हैं अच्छे से। क्या किया जाना चाहिए? प्रचार सामग्री जो है इतनी आपत्तिजनक तो मुझको नहीं दिख रही। मेरी आम आदमी पार्टी के साथ कोई वैचारिक सहमति नहीं है, मैं उनका समर्थक भी नहीं हूं। मेरा वोट अगर रहेगा तो शायद आम आदमी पार्टी को मिलेगा भी नहीं, लेकिन मैं लोकतंत्र में हर किसी के हक की बात करता हूं कि लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी का जो हक रहना चाहिए, प्रचार करने का भी जो हक रहना चाहिए, उसको क्यों छीना जा रहा है ऐसा? इससे किसके सेहत पे फर्क पड़ रहा है? क्या मशाल लेके प्रदर्शन करने वालों को लेके कोई आग लगाने जा रहे हैं कहीं पे? ऐसा तो नहीं भड़काया गया इस वीडियो में। मेरा मानना है प्रतिबंधित चीज़ें ज़्यादा सफ़र करती हैं। पूरे दुनिया में जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगता है उनका दूर दूर तक सफ़र होता है, दूर दूर तक फैलाव होता है। ये वीडियो भी हो सकता है बहुत जगह फैलने लगे, आखिर मेरे पास कहीं से तो आया ही है। क्यों ऐसा करना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ पार्टी की साख की फिक्र क्यों करनी चाहिए? क्या सत्तारूढ़ पार्टी जो कि भाजपा है इस देश में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, शायद दुनिया की सबसे संपन्न पार्टी भी है, वकील भी उसमें बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से वकील भाजपा के खड़े होते हैं। क्या वो अदालत में या चुनाव आयोग में जाके इसको रोक नहीं सकते थे? क्यों चुनाव आयोग अकेले ठेकेदार बन गया है सत्तारूढ़ पार्टी की इज्जत बचाने का, जांच एजेंसियों की इज्जत बचाने का? चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की इज्जत बचाने का। मैं भी चौकीदार, ये नारा चला था, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले। अभी चुनाव आयोग जो बर्ताव कर रहा है उससे लग रहा है मैं ही चौकीदार, चुनाव आयोग अकेले ही चौकीदार है ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? जहां पर सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, ये तो तीन बड़े स्तंभ हैं लोकतंत्र के। चुनाव आयोग तो चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें नंबर पर आता है। क्यों चुनाव आयोग को लोकतंत्र के तीन बुनियादी स्तंभों की इज्जत की इतनी परवाह करनी चाहिए जितनी वो खुद नहीं कर रहे हैं? अभी उनको ज़रूरत रहे कि खुद देख लेंगे। सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब चाहे प्रतिबंध लगा देगी, चैनलों को लिख देगी कि इसको न दिखाया जाए। बाद में चुनौती देते रहे आम आदमी पार्टी, मतदान खत्म होने के बाद उसकी सुनवाई की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी इज्जत के लिए कई लोगों को नोटिस जारी करती है। अभी एक वो भगवा और एक सफ़ेद खड़े ही हैं माफ़ी मांगते हुए। दिन में 3 बार आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं ना, दिन में 3 बार कुनकुने पानी के साथ लें, ऐसा 3 बार माफ़ी मांग रहे हैं दिन में वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ताकत है अपनी इज्जत की परवाह करने की। चुनाव आयोग को मैं ही चौकीदार ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, हम इसका कुछ हिस्सा आपको अभी और दिखाते हैं, देखिए आप आम आदमी पार्टी के प्रचार वीडियो को और देख लीजिए एक बार। हो सकता है कानूनी प्रतिबंध आए तब हम भी ना दिखा पाएँ, अभी तो नहीं है प्रतिबंध बोल रहा है चुनाव आयोग, तो मैं चुनाव आयोग की बात को मानकर दिखा रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी बोल रही है प्रतिबंध लगा है, इसलिए मैं उनकी बात को भी इसके साथ में रख रहा हूँ। देखिए ज़रा इसको और सुनिए इसको, इसमें क्या चीज़ आपत्तिजनक है, किसकी इज्जत इसमें खराब हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आवाज़ खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे।
के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। तेल बेचा, रेल बेचा, LIC और सेल बेचा, जनता को फकीर रखा, बैंक बेचा, खेल बेचा, एंट्रेंस एग्जाम स्कैम हुआ, पास बेचा, फेल बेचा, नौकरियों पर महंगाई पर चुप्पी रखने वालों को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। देश को चलाने के लिए ही संविधान है, भाईचारा ना हो तो फिर कैसा हिंदुस्तान है। गुंडों वाली पार्टी छोड़ो, उनको चुनो, तुमको जॉब, अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, अच्छी सेहत, जॉब्स, अच्छी रोड देंगे, वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे। और जेल का जवाब वोट से देंगे। इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। जेल का जवाब वोट से देंगे। दूसरा मेरा ये भी कहना है, ये वीडियो तो मैंने देख लिया, 2 बार 3 बार देख लिया, आपने भी देख लिया है। चुनाव आयोग के पास कई दूसरी शिकायतें भी पहुंची हुई है, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों की। बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, बड़ी गंभीर शिकायतें हैं, सांप्रदायिकता की, धार्मिक नफरत फैलाने की, कई तरह की शिकायतें हैं। क्या किया चुनाव आयोग ने उसका? ऐसे चुनावी भाषण जो है तो चुनाव आयोग की भी अवमानना है, चुनाव आयोग की भी बेइज्जती गोबर में मिला दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग उसके लिए? मैंने सब आपके सामने रख दिया है। मैं बहुत ज़्यादा आपको किसी तरफ ले जाना नहीं चाहता हूँ, आप खुद सोच के देखिए कि चुनाव आयोग नफरती भाषणों का क्या कर रहा है, झूठे भाषणों का क्या कर रहा है। सोच के देखिएगा ज़रा। ये वही चुनाव आयोग है जो एक रैप सॉन्ग है आम आदमी पार्टी का, एक नौजवानों का रैप सॉन्ग है। झाड़ू लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल लेके। मशाल तो प्रदर्शन का, मशाल छाप तो मेरा ख्याल है चुनाव में एक समय निशान रहता था किसी का, मशाल छाप। वो कहाँ से किसी को न अदालत को आग लगाने का आह्वान किया गया है, न सरकार को आग लगाने का फतवा दिया गया है। क्यों चुनाव आयोग इतना छुई मुई की पत्तियों जैसा हो जाता है? कुछ खास लोगों की आलोचना जैसे दिखती है उसको तो चुनाव आयोग कांपने लगता है, जैसे बवंडर उठा हो ऐसा कांप जाता है चुनाव आयोग। सोच के देखिएगा क्या ये जायज़ है? मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरी चिट्ठी को तार समझना, नहीं तो लोकतंत्र को पार समझना। बुजुर्ग लोग ऐसा लिखते थे, चिट्ठी को तार समझना, नहीं तो बीमार को पार समझना। टेलीग्राम जाता था उस समय। मैं वहीं से इस लाइन की नकल करके तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरी इस बात पे सोच के ज़रूर देखिएगा, वरना लोकतंत्र को निपटा हुआ मानिएगा। फिर मिलते हैं, आप सोचिएगा इस बारे में। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे, सोचने लायक लगे, आपका सहमत होना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। लोकतंत्र में असहमति उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है जितनी सहमति रहती है। मैं और आप कोई विधानसभा या लोकसभा में विधेयक पास करने के लिए वोट थोड़ी डाल रहे हैं कि गिनती होगी। हमारी सहमति और असहमति मिलके ही लोकतंत्र बनाती है। इसलिए मुझसे सहमत हुए बिना भी अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। क्यों भाई, इस गाने को देखो तो ज़रा, इस गाने में कुछ बुराई लग रही है क्या? क्या इसको रोक देना चाहिए? क्या ये अदालत का अपमान है? क्या है? सोच के देखिएगा। दूसरी बात, चलते चलते एक छोटी सी नसीहत ये है कि ज़िंदगी के जो असल मुद्दे हैं उनको अनदेखा मत कीजिए। चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में धर्म, जाति, सांप्रदायिकता, कट्टरता,
इसके आधार पर वोट मत दीजिए। ज़िंदगी के जो असल मुद्दे हैं उनको देखकर वोट दीजिए। असल मुद्दे कौन से हैं मैं क्या बतलाऊं आपको, सबको मालूम है अपनी अपनी ज़िंदगी के असल मुद्दे, देश के, प्रदेश के, शहर के असल मुद्दे, उनको देखकर वोट दीजिए। फिर मिलेंगे।